बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सलातुल हाजत का तरीका आपको अर्ज करते हैं। नमाज हाजत कब पढ़नी चाहिए, इसका क्या फ़ायदा है और कितनी हाजात इससे पूरी होती हैं, इसकी नीयत क्या है और इसमें कौन कौन सी सूरतें पढ़ी जाती हैं और इसके पढ़ने का वक्त क्या है। सबसे पहले ये याद रखिए कि नमाज हाजत की बहुत ज़्यादा बरकत है। इब्न माजा की ये रवायत है, हुज़ूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिससे अल्लाह ताला से या बनी आदम से यानी इंसानों से कोई काम हो, कोई हाजत हो और कोई ज़रूरत हो और वो चाहता हो कि उसकी ज़रूरत पूरी हो जाए, उसे चाहिए कि वो खूब अच्छी तरह वज़ू करे, फिर 2 रकात नमाज अदा करे और उसके बाद ये मखसूस अल्फाज हैं दुआ के जो अभी मैं अर्ज कर देता हूँ, स्क्रीन पर भी आ जाएंगे। और फिर अल्लाह ताला की हम्द करे, नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद पढ़े और फिर खूब अल्लाह ताला से दुआ मांगे, तो अल्लाह जल्ला शानुहु उसकी हर हाजत, चाहे वो दुनियावी एतबार से हो या उखरवी एतबार से हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी दुआ को कबूल फरमाएगा और इंशाअल्लाह लज़ीज़ उसकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। तो नमाज हाजत जो है वो ये है कि 2 रकात नमाज नफल पढ़े जाए और उसकी नीयत इस तरह की जाए कि 2 रकात नमाज हाजत वास्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुंह तरफ खाना काबा शरीफ के ये अल्फाज हैं। वैसे नीयत दिल के पुख्ता इरादे का नाम है। तो जैसे हम नवाफिल पढ़ते हैं या 2 रकात नमाज सुन्नतें पढ़ते हैं, उसी तरीके से पढ़ेंगे, यानी तकबीर तहरीमा कहेंगे और फिर सना पढ़ेंगे, फिर ताउवुद और बिस्मिल्लाह और कोई सूरह फातिहा और कोई उसके साथ आप सूरत मिला लें। यानी आपको सूरह इखलास अगर आती है तो दोनों रकात के अंदर आप कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद ये वाली जो सूरह पाक है यही पढ़ लें। वैसे बुजुर्गान दीन ये फरमाते हैं कि अगर आप पहली रकत में आयतुल कुर्सी 3 मरतबा पढ़ लें और दूसरी रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास, सूरह फल्क और सूरह वन्नास, इसकी अगर आप तलावत कर लें या किरात कर लें, फिर उसके बाद 2 रकात नमाज मुकम्मल करें और फिर ये अल्फाज जो अभी मैं आपको अर्ज करता हूँ दुआ के, वो पढ़ें। वो दुआ ये है, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्अलुका मूजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमति मिन कुल्लि बिर वस्सलामत मिन कुल्लि इस्म ला तदा ली ज़ंबन इल्ला गफरतहु वला हम्मन इल्ला फर्रजतहु वला हाजतन हिया लका रदाअ इल्ला कदैतहा या अरहमर राहिमीन। इसका तर्जुमा यूं है कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, वो बुर्दोबार बुजुर्ग है, बड़े अर्श का मालिक है। ऐ अल्लाह तेरी पाकीज़गी बयान करता हूँ, तमाम तारीफें ऐ अल्लाह तेरे लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। मैं तुझसे तेरी रहमत के जरिए बख्शिश के असबाब, नेकी की आसानी और हर गुनाह से सलामती चाहता हूँ। ऐ अल्लाह मेरे गुनाह बख्श दे, मेरे जुमला गम खत्म कर दे और मेरी हर वो हाजत जो तेरी रजामंदी के लिए है, ऐ अल्लाह उसको पूरा फरमा दे। ये दुआ मांग के फिर अल्लाह ताला से खूब खूब रज के अपने लिए दुआ मांगे। तो नमाज हाजत किस वक्त पढ़नी चाहिए? 3 मकरू औकात हैं, उसके अंदर नहीं पढ़नी चाहिए। उसके अलावा जब चाहें, जब आपकी कोई ज़रूरत है तो आप ये नमाज हाजत 2 रकात नमाज अदा करें और फिर अल्लाह ताला से दुआ मांगे। और जो 3 मकरू औकात हैं, यानी फजर के टाइम शुरू होने से लेकर तुलुए आफ्ताब तक यानी इशराक तक आप ये नमाज नहीं पढ़ सकते। इसी तरह दोपहर को जब ज़वाल का टाइम है उस वक्त भी नहीं पढ़ सकते। इसी तरह अगर आपने असर की नमाज पढ़ ली है तो मगरिब से पहले पहले का जो टाइम है ये भी मकरू है। तो यानी ये 3 मकरू औकात के अलावा जब आप चाहें 2 रकात नमाज हाजत पढ़ के अल्लाह जल्ला शानू से इस तरह दुआ करें। हदीस एक और रवायत भी है जो तिरमिजी में भी है, इमाम बहकी ने भी बयान की है, तिबरानी ने भी बयान की है। हज़रत उस्मान बिन हुनैफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि हुजूर की बारगाह में एक नाबीना सहाबी आए, उन्होंने अपनी इस परेशानी का इजहार किया तो नबी अलैहिस्सलाम ने उसे 2 रकात नमाज हाजत पढ़ने का हुक्म फरमाया और साथ दुआ सिखाई। उस शख्स ने जाकर नमाज हाजत पढ़ी और हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला से
اللہ جل شانہ سے دعا مانگی تو اللہ رب العالمین نے اس کو بینائی عطا فرما دی۔ تو آپ پورے یقین کے ساتھ، ایقان کے ساتھ اور آپ یہ نماز حاجت پڑھیں اور خوب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ اللہ جل شانہ تمام آپ کی حاجات، کوئی رشتہ نہیں ہو رہا، جاب کا مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، کسی سے قرض لینا ہے، کوئی کیس ہے یا کوئی مصیبت ہے، کوئی پریشانی ہے، اس سے نجات چاہیے تو آپ یہ نماز حاجت پڑھ کے دعا کیجئے، اللہ جل شانہ ضرور آپ پہ کرم فرمائے۔